मैंने हमेशा पाकिस्तान का ये जो जानवर है आसिम मुनीर, इसको हमेशा नंगा करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि बेचारी पाकिस्तान की आवाम सच कबूल नहीं कर सकती और उनको लगता है कि अरे पाकिस्तान को कोई गलत कह रहा है तो इसका मतलब वो पूरे पाकिस्तान की आवाम को गलत कह रहा है। नहीं, ये जो आसिम मुनीर है ना, तुम्हारा देश बर्बाद कर चुका है। तुम्हारे पाकिस्तान में अब कोई ताकत नहीं है। सारी ताकत को जब्त करके यह आसिम मुनीर बैठा हुआ है। जब चाहता है, जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा करता है। ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग में जहां तमाम शैतान अमेरिका इजराइल के साथ हैं और कुछ ईमानदार जिनका ईमान इस्लाम नहीं है लेकिन इंसानियत तो है, तो वो खड़े हैं ईरान के साथ। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान की जो सरकार है वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। आप कहेंगे भाई कैसे ये हवाई बातें कर रहे हो? नहीं, चलिए कुछ चीजें पहले याद दिलाता हूं और अभी हैंड टू हैंड दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिया सुन्नी कहां होता है? पाकिस्तान में होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिया समुदाय का नरसंहार कहां होता है? पाकिस्तान में होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादी संगठन कहां है? पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में 12 महीने धमाके शिया समुदाय को टारगेट करके उनकी मस्जिद, उनके इमामबाड़े, उनके रोजे में कहां होता है? पाकिस्तान में। यह करवाता कौन है? आसिम मुनीर। कहेंगे भाई ये लाइन बड़े आराम से बोल दी आपने बिना एक्सप्लेन किए। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के जो शिया समुदाय हैं वो पहले से कहते आए हैं कि ये जो कुछ करवाता है ये आसिम मुनीर करवाता है। अब वो खुलकर सामने आ रहा है कि आसिम मुनीर का पक्ष क्या है और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ का पक्ष क्या है, किस तरफ है ये। याद होगा जब ईरान इजराइल जंग शुरू हुई और खामनाई की शहादत की खबर आम हुई तो पाकिस्तान के लोगों ने, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, दोनों ने मिलकर आवाज उठाई और अमेरिका की जो एम्बेसी है उस एम्बेसी की तरफ प्रदर्शन करने गए, विरोध करने गए, मजम्मत करने गए। तो आसिम मुनीर ने अमेरिका की एम्बेसी को भाई पूरी छूट दे रखी है। तो अमेरिकन नेवी ने पाकिस्तानियों के ऊपर सीधा गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें 8 से 10 पाकिस्तानियों की मौत हो गई। फिर इसी आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में ईरान के सपोर्ट में प्रदर्शनों को रोका, लाठियां चार्ज की, गोलियां चलवाई। यहीं पर पाकिस्तान की आवाम को समझ जाना चाहिए था कि आसिम मुनीर की मां जो है वो इजराइल जाती थी, वहां से नाजायज बच्चा पेट में लेके आई और वो आसिम मुनीर पैदा हो गया। तो आसिम मुनीर का ददियाल है इजराइल, यहूदी, तो उनसे तो वफादारी ये करेगा ही करेगा। और आसिम मुनीर की जो मां है वो भी कभी कभी इजराइल से वापस लौटते हुए सऊदी वऊदी घूमते हुए आती थी तो अरबों के सामने आके मुजरा करती थी, अरबों का मूड बन जाता था। तो आप समझ रहे हैं, जिसकी मां ही गंदी हो, मां का कैरेक्टर ही खराब हो तो औलाद तो गंदी होगी ही। आसिम मुनीर पैदा हुआ एक घिनौना आदमी जो अपने मुल्क से ही वफादार नहीं है, अपने लोगों के लिए वफादार नहीं है। फिर इसी आसिम मुनीर ने क्या किया? इमरान खान की जिंदगी को तबाह कर दिया। वो इमरान खान जो पाकिस्तान का एक वाहिद ऐसा कैरेक्टर था जो पाकिस्तान की तस्वीर बदल सकता था, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकता था, लेकिन आज उसे जेल में रखकर अंधा कर दिया है, एक आंख का बेकार कर दिया है इस आसिम मुनीर की सरकार ने, इस शहबाज शरीफ की सरकार ने। जिस शहबाज शरीफ के नाम में शरीफ है उसके जमीर में कोई शराफत नहीं है, सिर्फ हरामीपना भरा हुआ है, ये याद रखना। जब ये शहबाज शरीफ की सरकार बनी तो शहबाज शरीफ ने अपने मुस्लिम देशों को बाद में पहले अमेरिका के चूतड़ चाटना शुरू करे, डोनाल्ड ट्रंप की खूब जमकर तारीफ की। मुझे यहां सबूत देने की जरूरत नहीं है, आपका ईमान जानता है, हर एक बात मेरी सच्ची है। आसिम मुनीर 3 से 4 बार अमेरिका गए
डोनाल्ड ट्रंप जो एक दुनिया का बदतरीन इंसान है, उनको आसिम मुनीर पसंद है, उनको शहबाज शरीफ पसंद है। तो आप समझिए, दुनिया के सबसे गंदे आदमी को जो दो आदमी पसंद है, एक गंदे आदमी की पसंद क्या हो सकती है? मोहल्ले की सबसे गंदी चीज गंदे आदमी को तो पसंद आएगी। तो भाई ये डोनाल्ड ट्रंप को दो लोग बड़े पसंद आए, आसिम मुनीर और पाकिस्तान का शहबाज शरीफ। अब वो इनकी तारीफ करता है, ये उनकी तारीफ करते हैं और पाकिस्तान का करता है। बिल्कुल मोहतरम हजरात, ये सारी बॉन्डिंग देखने के बाद क्लियर हो गया था मुझे, ये पर्सनली बता रहा हूं कि पाकिस्तान अब किसी भी न गाजा के लिए बोलेगा, न फिलिस्तीन के लिए कुछ करेगा। देखिए, लल्लो जबान से बोलना तो हमारे मोदी जी बोलते हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं। हमारे मोदी जी को अच्छा बोल लगा। अब बताओ, हमारा देश मुस्लिम देश नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम देश होने का क्लेम करता है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए कुछ किया, गाजा के लिए कुछ किया? यहां तक कि करने की बात आई तो ईरान के खिलाफ ही चीजें कर रहा है। इस दौरान जब लोगों ने पाकिस्तान में प्रदर्शन ईरान की मोहब्बत में किया, तस्वीरें अमेरिका को दिखी, अरब देशों को दिखी, तो आसिम मुनीर को फोन आया अरब से, बिन सलमान का। तो शहबाज शरीफ पहले भागता हुआ गया इसी जंग के दौरान, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां बिन सलमान से और तमाम दीगर नेताओं से मिला। उन्होंने जो है चाबी भरी, उसके अंदर जो है सुई लगाई जहर का और चंद डॉलर का, कि भाई हम तुम्हें देंगे पैसा। पाकिस्तान की तरफ से ईरान का समर्थन बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वापस गया। फिर उसके बाद इसी दौरान आसिम मुनीर गया सऊदी अरब, और वहां जाकर ईरान को धमकियां दी, प्रधानमंत्री ने भी, शहबाज शरीफ ने भी और आसिम मुनीर ने भी, कि ईरान हमले रोक दे, अरब हमारा अलाई है, सऊदी हमारा अलाई है, हमें अपनी पैंट उतारनी पड़े हम तब भी उतार के लेट जाएंगे, हमें कुछ भी करना पड़े हम सब। ठीक है, मतलब तो यही था। अरब खुश हुआ और इन्होंने सिर्फ सौदा किया कि आप हमारी कुर्सी बचा के रखिएगा, डॉलर हमको देते रहिएगा, पाकिस्तान कभी भी ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा। आसिम मुनीर वापस आया और जो सबसे ज्यादा संगठन पाकिस्तान में एक्टिव था, उनके तमाम लीडरों को बुलाया, शिया लीडरों को बुलाया। अब जब बातचीत होना शुरू हुई तो भाई जिसके हाथ में डॉलर के गट्ठे हों और दूसरे हाथ में अमेरिका के दिए हुए हथियार और चूतड़ के नीचे अमेरिका की दी हुई कुर्सी, तो भाई वो कितने खतरनाक एटीट्यूड में होगा। उसने उलमाए कराम से, शिया उलमाए कराम से कह दिया कि ईरान के लिए ज्यादा मोहब्बत आ रही है, ज्यादा फुदक रहे हो तो ईरान चले जाओ। अब आप सोचिए, एक देश का जर्नल अपनी आवाम के लीडरों से, जो उसकी आवाम में एक कम्युनिटी है उसके लीडर से कहता है, बदतमीजी करता हुआ, जिनके सर पे अम्मामा है, कहने के लिए आसिम मुनीर मुसलमान है, बेइज्जती करता है, अपमानित करता है और कहता है कि ईरान के लिए मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। अब सोचिए, भारत के अंधभक्तों में और आसिम मुनीर में कोई फर्क नहीं रहा, बल्कि 1% भारत का प्रधानमंत्री हर लिहाज से बेहतर है। भारत का अंधभक्त भी आसिम मुनीर से लाख गुना बढ़िया है, क्योंकि अगर ये मुसलमानों को कहते हैं कि ईरान चले जाओ, तो ये कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे मजहब को नहीं समझते, न ये हमारी धार्मिक मजहबी मोहब्बत को ईरान से समझते। लेकिन आसिम मुनीर उस हराम के पिल्ले का नाम है कि जो मुसलमान होने का ढोंग रखता है यहूद की औलाद। वो कैसे है मैंने समझा दिया है, लेकिन एक मुसलमान होने के बाद ये मुसलमानों के संगठन से कह रहा है कि ईरान के लिए मोहब्बत आ रही है तो ईरान दफा हो जाओ। अब इसके बाद इसने बोल तो दिया जोश जोश में, लेकिन ईरान की जिस कम्युनिटी को इसने ये बातें बोली हैं, उस कम्युनिटी से 20% फौजी अकेले उस कम्युनिटी के पाक आर्मी में हैं और सबसे ज्यादा जान देते हैं और सबसे ज्यादा बहादुर। ठीक, अब वहां के लीडर्स ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने खुली चेतावनी दे दी है और आसिम मुनीर के खिलाफ अब हर जगह एहतजाज हो रहा है और होना भी चाहिए। ये अमेरिका और इजराइल का गुलाम है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जितना देर से उठेगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। पॉजिटिव और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का शिया और सुन्नी ज्यादातर समझ रहा है कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं
और आज के दौर में भी अगर शिया सुन्नी किया तो कल को पाकिस्तान की सरकार हमारा बेड़ा गर्क कर देगी, और अभी भी बेड़ा गर्क ही है, लेकिन कल ये कुछ भी करेगी और तानाशाही खुलकर होगी। अब पाकिस्तान के उलमा जो शिया उलमा हैं उनका चैलेंज सुनिए। ज्यादातर उलमाओं का यह कहना है कि अगर हमारे सीने में ईरान की मोहब्बत है और तुम कह रहे हो कि ईरान चले जाएं हम, तो तुम्हारे सीने में तकलीफ इजराइल के लिए है तो तुम इजराइल चले जाओ। हम मुहब्बे पाकिस्तानी थे, मुहब्बे पाकिस्तानी हैं और मुहब्बे पाकिस्तानी रहेंगे। हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपने ये कार्रवाई करके और शिया ने हैदर करार को ये कह के कि आप अगर ज़्यादा हैं तो ईरान चले जाएं, आपने सबसे पहले अपने आप को मुतनाज़ बनाया और फिर पाकिस्तान की आर्मी को मुतनाज़ बनाया। ये पाकिस्तान की फ़ौज है, इसमें शिया भी हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं। पाकिस्तान बनने से पहले भी तमाम मुसलमान इकट्ठे रहते थे और पाकिस्तान बनने के बाद भी हम तमाम मुसलमान मकातिब भाईचारे के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि शिया ने हैदर करार इस मुल्क के खालिक हैं। शिया ने हैदर करार है जिन्होंने इस मुल्क को लीड किया बनाने में। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मारज़ वजूद में आया, ये इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। यहाँ मजहब की फिक्री आज़ादी है। हमारा रिश्ता है मकामात मुक़द्दसा के साथ, मजहबी रिश्ता है ईरान के साथ। कुम हो, मशहद हो, नजफ हो, करबला हो, सामरा हो, काज़मैन, ये हमारे मजहबी मराकज़ हैं। मक्का हो, मदीना हो, जो हमारे मजहबी मराकज़ हैं। जितनी हमें मक्का और मदीना से मोहब्बत है उतनी हमें मशहद और कुम और नजफ, करबला और सामरा, काज़मैन से मोहब्बत है। इसलिए आपके इल्म में होना चाहिए। आपने जो रवैया अपनाया और शिया ने पाकिस्तान और इस मजहब के उलमा को बुलाकर थ्रेट करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। खुद आपने 2 घंटे तकरीर की, उलमा की भी तो आरा लेते, उलमा अपनी आरा देना चाह रहे थे और आप वहां से 2 घंटे की तकरीर करके रफू चक्कर हो गए। आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आप हमारे टैक्सों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये आपके वर्दी जो है ये पाकिस्तान की वर्दी है, आर्मी की वर्दी पाकिस्तान की वर्दी है। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, अपनी लैंग्वेज को भी दुरुस्त करें। मोहतरम हज़रात, अब ये चीज क्लियर हो गई थी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार अपनी असलियत दिखा चुकी है। उलमाए दीन का अपमान उसने किया। अब इसके बाद सड़कों पर, अब देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वीडियो अभी का है, हो सकता है 4 महीने पहले का हो, लेकिन आसिम मुनीर का कैरेक्टर वहाँ के शिया उलमा समझ चुके थे। किस तरह से एक शिया आलिम दीन ने जो बातें कही हैं, सुनिए। आतंकवादियों को पनाह देने वाला आसिम मुनीर है, आतंकवादी तंजीमों को चलाने वाला यही पाकिस्तान है। सुनिए। तकफीरी गुरोहों को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल खुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो, यहाँ से निकलो। अच्छा सर प्लीज, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पाकिस्तान के स्कॉलर्स ने तो अब आंदोलन छेड़ दिया है। आसिम मुनीर की ऐसी की तैसी होना शुरू हो चुकी है। आसिम मुनीर को एक पालतू, अमेरिका के पालतू कुत्ते की तरह ही देखा जा रहा है। शिया स्कॉलर ने तो कह दिया है कि जहां ये वर्दी है वहीं दहशतगर्दी है। वीडियो दहशतगर्दी है, इसकी पीछे वर्दी है। ये नारा गलत है। क्यों? जहां दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी नहीं। मैं नारा लगाता हूं, इसका जवाब दें। जहां भी ये वर्दी होगी, जहां भी ये वर्दी होगी, जहां भी ये वर्दी होगी। जर्नल साहब, हम समझ चुके हैं कि आप पाकिस्तान में क्या। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम चाहे शिया हो या सुन्नी, ज्यादातर अच्छी बात है कि सब साथ में हैं और आसिम मुनीर के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये तुमने गलत कर दिया। सोचिए, एक वक्त तक पाकिस्तान की फौज खुद को अल्लाह की फौज कहती थी। अब ये खुद को अल्लाह की फौज करते करते कब ये दलालों की फौज बन गई, हमें नहीं पता चला। दोस्तों, ईरान के समर्थन में पाकिस्तान की आवाम भले ही बुजुर्ग के मुंह में दांत नहीं है, लेकिन जज्बात बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मौला साहब तानू सलामत रखे, पूरे पाकिस्तान शादो आबाद रखे। क़यामत पाकिस्तान जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। ते वीडियो जड़ी है ये ताड़े जनरल आसिम मुनीर ली। आसिम मुनीर तू सुनिया मौलवियां दे, साडे मौलवियां नू बुला के तड़ियां ला रहा कि ईरान चले जाओ, और जे असीं ईरान चले गए तो तैनू कौन बचाएगा? है किसी भुलेखे च ना रवी, शिया नू तंग ना करी, शिया को परे रवी। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਅਬੀਬ ਇਬਨ ਮਜ਼ਾਹਰ ਜਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿਰਫੀ ਵਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਰਵੇ ਬਗੈਰਤਾ ਬਾਦਾ
तू अगे वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੇਗਾ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਪੈਤੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਦੇਾਂਗੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਬਗੈਰਤਾ तू अमेरिका के पीछे लागे जो करन दे। यहां पर मैं रोक के पूरी दुनिया के मुसलमानों को, खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को समझाना चाहूंगा, चाहे हमारे शिया भाई हो चाहे हम सुन्नी हो, मैं दोनों कम्युनिटी को एक चीज क्लियर सुना देना चाहता हूं ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर अपने मुंह से कह रहा है कि शिया हो या सुन्नी उसके लिए सब दुश्मन है। आज सच सामने आ गया है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके बीच कोई शिया या कोई सुन्नी ऐसी बातें कर रहा हो जो शिया सुन्नी में फसाद डालने वाली हो या शिया समुदाय को टारगेट करने वाली हो, तो समझ जाइएगा कि यह अमेरिका और इजराइल के गुलाम हैं। भारत के अंदर जो मूसाद एक्टिव है वो इन्हें पैसे दे रहा है और इनको प्लांट कर दिया गया है और अपना ये यहूदिज्म असलियत दिखा रहे हैं। ठीक, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर सुनने की कोशिश कीजिएगा, जिनको अंग्रेजी नहीं भी आती है वो कम से कम शिया और सुन्नी वर्ड पर ध्यान दें, और मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया है सबूत के तौर पर ये वीडियो। In Afghanistan, name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, is a regime of that nature being closer and closer to nuclear capability. बस खलास हो गया। तो आज भारत के अंदर अगर कोई शिया उठकर मेरी वीडियो लेता है और उसका विरोध करना शुरू कर देता है और मेरी किसी भी अधूरी वीडियो पर ज्ञान देना शुरू करता है और इंतजार करता है कि कोई भी ऐसा मौका मिल जाए कि मैं फौरन इसकी वीडियो से शिया सुन्नी करना शुरू कर दूं या फिर शियों को आपस में लड़वाना शुरू कर दूं, जाहिर सी बात है मूसाद का एजेंट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसी तरह से आपके पाकिस्तान में आसिम मुनीर ही जब अमेरिका और इजराइल का गुलाम है तो भाई मूसाद की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान में। हमारे बीच में कोई भी शिया सुन्नी अगर कर रहा है वो मूसाद के लिए काम कर रहा है। नेतन्याहू इस जंग की शुरुआत में कह चुका था कि हमने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, तो वो पैसा यहां भी तो आया होगा। बहुत सिंपल, और दिमाग अगर हल्का से लगाएंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। जो आज शियों को, आज भी जो बेचारे शिया ही लड़ रहे हैं और बेचारे शिया ही मारे जा रहे हैं, बातें घुमा घुमा कर जो कोशिश कर रहे हो कि बस कैसे भी यजीद को अपना इमाम और हुसैन को नाउजुबिल्लाह गलत साबित कर दें, जो हो नहीं सकता तुमसे। कोशिश तुम्हारी यही है। दुनिया देख रही है कि यहूदियों के साथ सऊदी अरब है, यहूदियों के साथ अरब है, सारे तमाम मुसलमान अरब देश यहूदियों और अमेरिका के साथ, एक अकेला ईरान है। लेकिन बेगैरत इजराइल की पैदाइश कुछ मुसलमान नल्ले ईरान को गलत साबित करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। लेकिन उस वक्त जब अहले बैत का जमाना था, जब हुसैन का जमाना था, उस वक्त भी सामने वाले दुश्मन थे जो इमाम हुसैन को करबला में कत्ल करने आए थे, वो हिंदू थोड़ी ना थे, वो मोदी की फौज थोड़ी थी, वो हिंदुओं की फौज थोड़ी थी। कड़वा सच सुनो, वो खुद मुसलमान थे। वो कौन से मुसलमान थे? वो यजीद की औलाद थे। उनकी नस्ल तो चली होगी भाई। हमने सुना कि करबला के मैदान में जंग हुई, और जो आज कुरान दिखा दिखा कर कह रहे हैं कि देखो ये जो आसिम मुनीर कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो सहाबाओं का नहीं तो सहाबा को घसीट के ला रहे हैं बीच में इसमें, जबकि यहाँ सिर्फ मजहब की जंग नहीं है, यहाँ सही और गलत की लड़ाई है। तो अगर जो कुरान इस बीच में उठा रहे हैं इजराइल को नाउजुबिल्लाह, अमेरिका को सही साबित और तौबा तौबा अरबों को सही साबित करने के लिए,
तो मैं उनके मुंह पर पेशाब करते हुए एक बहुत बढ़िया दलील दे रहा हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने करबला में भी कुरान उठाया था, लेकिन नेज़े पर उठाया था। वाकया करबला सुना है ना, जब यजीद की फौज ने सर तन से हुसैन का जुदा कर दिया तो नेज़े पर कुरान उठाया था। जब जनाबे अकबर की तलवार नहीं रुक रही थी, दुश्मन की गर्दनें उड़ रही थी। इसी तरह से जब इमाम हुसैन लड़ रहे थे, वार पर वार कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए, उनका हमला रोकने के लिए तुम्हारे वाले मुसलमानों ने, उस जमाने में तुम्हारे बाप दादाओं ने नेज़े पर कुरान बुलंद किया था। रवायतों में यह भी मिलता है, नबी के नवासे को, जन्नत के शहजादे को कत्ल करने के बाद उन मुसलमानों ने नमाज भी अदा की थी। तो आज तो तुम जब्बा देख रहे हो, सफेद ये रुमाल पहने हुए अरबों को देख रहे हो और समझ रहे हो कि इनकी जबान ही कुरान है यार, अरबी बोलते हैं, इनकी जबान में कुरान उतरा है, तो वाह, यही है सच्चे मुसलमान। तुम ना, ये वो वाले मुसलमान हैं जो अहले बैत को कत्ल करके अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, या अल्लाह हमें कामयाबी मिली। अल्लाहु अकबर। मेरी औकात नहीं कि मैं इतनी गहराई वाली बात करूं, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूं, मैं मौलवी नहीं हूं। जितनी भी जानकारी मिली है ना, बस आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा आज ये कौन से मुसलमान हैं जो अरब के साथ हैं, आज ये कौन से मुसलमान हैं जो आज भी शिया को काफिर कह रहे हैं, ये कौन से मुसलमान हैं और ये कौन से कुछ शिया हैं जो खामनाई को गलत कह रहे हैं, जो ये कौन से शिया उठे हैं भाई जो शिया सुन्नी के एक होने पर सुन्नियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, सुन्नियों को उल्टा सीधा कह रहे हैं। याद रखना, फसाद डालने वाला, ठीक है, फसाद डालने वाला सीधा कुरान में है। आलिम जो ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तमाम उलमा देखते हैं, फसाद डालने वाला अल्लाह का बंदा हो ही नहीं सकता। हजरात मोहतरम, जिस दौर में यहूदी भी ईरान की मिसाइलों को देखकर अल्लाहु अकबर कर रहे हैं, उस दौर में कुछ मुसलमान ईरान की ताकत देखकर कुत्ते की तरह जल रहे हैं। अभी मैं अपना एग्जाम्पल सही करता हूं। एक यहूदी जो कई दिन से सिर्फ ईरान की मिसाइलें देख रहा है और ईरान की सिर्फ मिसाइलों की पावर देखकर उसके मुंह से अल्लाहु अकबर निकल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह याखदक। दोगलों में एक दोगला भाई फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी है। इमैनुअल मैक्रोन ने अब मोहम्मद बिन सलमान से बात की है और कहा है कि ईरान के हमलों की निंदा करते हैं और जो अरबों पर हमला कर रहा है वो भी बड़ा गलत है और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है पाक, तो ईरान के सामने सीधा सीधा आओ। जब ईरान से सामना होता है तो फ्रांस ने कह दिया हम नहीं जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जी, हम नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया। और अरबों को खुश करने के लिए ईरान की बुराई कर रहा है। अबे सिंपल सी बात है, तुम सब हराम की औलाद हो क्या? हक बयान करो। सबसे पहला हमला किसने किया? सवाल ये है, अमेरिका ने किया। तो गलती किसकी? हर चीज की गलती अमेरिका की। ईरान तो बात कर रहा था ना ईरान। हमला किसने किया? अमेरिका ने। किसके कहने पे? इजराइल के। तो किसी के पिछवाड़े में इतना दम क्यों नहीं है कि बोल ले? आज भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो देश बोल नहीं पा रहे, उन्हीं दोनों देशों को रोज डोज दे रहा है ईरान, रोज। जो अमेरिका की फितरत जानते हैं वो समझ रहे हैं कि अमेरिका ने ये मामला इसलिए किया, जंग इसलिए की ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी F-16 फाइल दबा सके। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को तेल की भूख है, जहां भी वो कब्जा कर रहा है उसे तेल। वेनेजुएला लाइव एग्जांपल है आपके सामने, लाइव। अब अपने एलाइज को समझा रहा है, कॉन्फिडेंस भी ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन कि हमें ईरान के कर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। कर्ग आइलैंड पर ईरान का सारा तेल है, तेल वहीं से बेचता है ईरान। तो अब आप समझ लीजिए कि मामला
ईरान का नहीं है, मामला लालच का है, अमेरिका की लालच। तो बस अल्लाह ईरान को इतनी ताकत दे कि दुनिया का सबसे बड़ा जालिम जो पूरी दुनिया पर जुल्म करता है, लेकिन दुनिया इतनी पिटी है उस अमेरिका से कि किसी की मां ने ऐसी औलाद पैदा नहीं की कि आज वो खड़ा हो, चाहे किसी देश का प्रधानमंत्री हो, फलाना का फलाना का, बोल नहीं सकता, 2 कॉल आ जाए अगर तो मुंह दे। ऐसे हैं कुछ देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ट्रंप की एक कॉल पर पैंट में मुंह देते हैं, लहंगा निकल जाता है, उनका पेट खराब हो जाता है। उसी अमेरिका को बजा रहा है ईरान 22 दिन से। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का एनवॉय है, इसने कहा है कि हम कर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। जब हम जापान के इवो जिमा एक ऐसी जगह है जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, और जब जापान में ये परमाणु बम दागा था इन्होंने, तो जापान को सरेंडर करना पड़ा था भाई। और उस जंग में, जिस जंग की तारीफ कर रहा है कि हमने इवो जिमा पर कब्जा कर लिया था, उस जंग में अमेरिका के 26,000 फौजी मारे गए थे। तो फैक्ट दोनों नहीं बता रहा है, लेकिन अभी पापा जिंदा हैं इनके, हम अब्बा हैं इनके, जिंदा बता रहे हैं ना। अमेरिका के 26,000 फौजियों को मरना पड़ा था, मर गए थे। और जीता भी अमेरिका तब था जब इसने परमाणु इस्तेमाल किया था। तो माहौल एक ये भी बनाया जाएगा, देखिएगा आप, माहौल ये भी बनाया जाएगा कि ईरान पर छोटा परमाणु दाग दिया जाए ताकि ईरान पूरी तरह से टूट जाए, सरेंडर कर दे। ये भी अल्लाह ना करे, ये बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। दोस्तों, एक ईरान का जोकर है, रजा पहलवी, नाम सुना होगा, जो रहता अमेरिका में है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ही जो है अपना प्यादा बनाया था। और ये बचपन से ख्वाब देख रहा है कि मैं ईरान में बादशाह बनूंगा, मैं ही ईरान का राजा हूं, क्योंकि मेरा बाप बादशाह था। ठीक, इमाम खुमैनी के बाद क्रांति आ गई और ईरान में इस्लामिक गणराज्य बन गया, पैदा हो गया। तो इसको लात मारकर ईरान ने निकाल दिया कि तू हमारे देश को तोड़ेगा, जब हम डेमोक्रेसी लेके आए हैं तो तू बादशाह, काय का बादशाह भाई। तो अब इसने जिंदगी भर ख्वाब देखा कि मैं ईरान का बादशाह बनूं। अमेरिका ने इसे प्यादा बनाया, इसको आगे किया कि पहलवी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, रिजीम गिर जाएगी तो हम पहलवी को ये कर। हुआ क्या, सबसे बड़ा जोकर ये निकला, रजा पहलवी। भाई जब ईरान की रिजीम नहीं गिरी तो इसके मुंह पर झापड़ पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान बदलने शुरू कर दिए कि हम खामनाई के बाद देख रहे हैं कोई ऐसा चेहरा जो ईरान के अंदर ही हो। सबसे बड़ा झटका इसको लगा पहलवी को कि अरे, अभी तक तो कह रहा था ट्रंप कि मैं तुम्हें बनाऊंगा बादशाह, अब कह रहा है कि ईरान के अंदर कोई बंदा हो। तो यहां इसके साथ खेल हो गया। अब ये ईरान की आवाम को पहले से भड़का रहा था कि भैया ईरान के लोग सड़कों पर उतरो, ईरान के लोग प्रदर्शन करो, अमेरिका तुम्हें इस रिजीम से आज़ाद करवाएगा, अमेरिका ही ईरान में शांति लाएगा। अब ईरान के आम लोगों को ही अमेरिका और इजराइल मारने लगे, लगातार मारने लगे, और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने लगे। अब जब सारी दुनिया ने इसे गालियां बकना शुरू की कि अब बोल, अब क्या करना है, न तेरे हाथ में वहां की सरकार आई, न रिजीम आई, न तू ईरान जा पाएगा, और बचे कुछ जो तेरे समर्थन में लोग थे वो खुद मर रहे हैं ईरान में, उनके मिसाइलें गिर रही हैं। तो इसने फिर ये ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और सिर्फ इसने इसके अंदर ये बात कही कि जो ईरान पर हमले हो रहे हैं आम लोगों पर नहीं होना चाहिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं होना चाहिए। अब इसकी भी आलोचना हो रही है। क्यों? क्योंकि इस जोकर के साथ खेल कर दिया अमेरिका ने, और धोखे में अमेरिका के आके इसने खूब ईरानियों को भड़काया। यूरोप में ईरान के लोगों को अपने झंडे, वो जो नया वाला झंडा है जिसमें ईरान के झंडे में बीच में शेर बना हुआ है, ईरान की लड़कियों को मतलब ऐसे इसने अपने पूरे टॉप उठवा उठवा के खूब, आज़ादी का मतलब यही है कि टॉप उठाओ, अपने ब्रेस्ट दिखाओ, यह आज़ादी है। ये यूरोप की मेंटालिटी है। तो ये यही चाह रहा था कि ईरान में भी यही हो। ये जब लड़कियों के, ये आज़ाद कौन है, आज़ाद कौन मानता है अपने आप को? आज़ादी का मतलब ये है, आज की आज़ादी का मतलब कि लड़की जब चाहे अपनी ब्रा उतार दे और दुनिया देख के कहे वाह क्या आज़ादी है, वाह वाह, ये है मुल्क आज़ाद। ईरान की मेंटालिटी नहीं है। ये भी बात सच है कि नजर नजर की बात होती है, न छोड़ने वाले बुरखे वाली को नहीं छोड़ते। पूरा ऊपर से अबा पहना हो, अबा कबा, आंख दिख रही हो, उसको भी लोग गंदी नजर से देख ही लेते हैं। आरामपना अलग अलग लेवल का होता है लोगों का, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि भाई तुम नंगी ही हो जाओगी।
तुम अपने ब्रा पैंटी उतार के सड़क पे आ जाओगे, हाँ हाँ आज़ाद हैं हम तो। भैया नज़र सही कर लो अपनी, हम तो सही हैं, देख लो लेकिन नज़र सही रखो। वाह, ये आज़ादी मेरे समझ में नहीं आती भैया, माफ़ करना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लड़की हिजाब करे ना करे, पर्दा करे ना करे, सर पर दुपट्टा रखे ना रखे, पहनावा ऐसा भी है जिसमें लड़की इस तरह से मॉडर्न कपड़े पहन सकती है कि जिस्म एक्सपोज ना हो। भाई ठीक है, अब आज़ाद हो आप। अब आज़ादी का ये कौन सा फलसफा है कि भाई तुम नंगी रहोगी और तुम्हें कोई टोके ना तो आज़ाद हो। खैर, रजा पहलवी पूरी तरह से फेल हुआ और अभी भी, पहले भी गाली सुन रहा था, अब पूरी दुनिया से गाली सुन रहा है। अब इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तमाम शिया सुन्नी वाले प्रोपेगेंडे से दूर रहिएगा, ईरान के साथ थे रहिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि ईरान को आपकी जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो आप ईरान के लिए? लड़ रहे हो क्या ईरान के लिए? जंग में शामिल हो रहे हो ईरान के लिए? खून बहा रहे हो ईरान के लिए? कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। ईरान ने आपसे मदद मांगी भी नहीं है। ईरान ने बस इतना कहा है कि लोग हम पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मदद अगर हम करनी चाहें अपने पास से तो कैसे करें। तो ईरान ने मजबूरी में आकर अपना बैंक अकाउंट डिटेल जारी कर दिया। ईरान ने नहीं कहा हमारी मदद करो। खामनाई ने, वहां के रहबर ने पता नहीं दुनिया भर के कितने मुसलमानों को और कितने मौलवियों को पाला है। सच सुन लो तुम, हम करेंगे ईरान की मदद, है हमारी औकात? कोई औकात नहीं हमारी। रहबर मुअज्जम ने दुनिया भर के मुसलमानों को पाला है, हर मौलवी की मदद की है। जो भी दरे हैदर पर गया वापस खाली हाथ नहीं आया है। ईरान ने ये नहीं देखा मदद मांगने वाला शिया है या सुन्नी है। खामनाई और ईरान के जितने लीडर हैं हमेशा से कहते रहे, अब वो नारा चल रहा है ना, ईरान से आवाज आई, शिया सुन्नी भाई भाई, ये आज सुनाई दे रही है हमें, पहले क्यों नहीं सुनाई दी इन लोगों को? अरे ईरान से हमेशा आवाज आ रही थी, शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई। आज जो हमारा भैया हम मदद करेंगे, अगर ईरान को आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका मन है तो आप मदद कर रहे हैं, या आपका बड़प्पन है, या आपकी मोहब्बत और वफादारी है अपने मजहब के लिए, अपने ईमान के लिए, अल्लाह के नाम के लिए और उस अल्लाह के बंदे के लिए जिसने शहादत दी। आपके दिल में मोहब्बत है उस शख्सियत, उस कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर अकेला पूरी दुनिया के शैतानों से लड़ रहा है, अकेला। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। अगर आज ईरान को इज्जत मिल रही है तो जाहिर सी बात है, कौन दे रहा है? हम और आप दे रहे हैं। हम कौन होते हैं भाई? ईरान की मदद करो भाई, मदद अच्छे से करो, लेकिन ये भी याद रखो कि हम ईरान के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं जो भी हमारे पास है। जैसे कश्मीर के लोगों ने दिल जीत लिया पूरी दुनिया का। बार बार ईरान पीपल ऑफ इंडिया को मेंशन कर करके पीपल, लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा है। बात अलग है, लोगों को कर रहा है, समझ रहे हैं आप? इशारा लोगों को कर रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को। बहरहाल इस वीडियो में वो मुद्दा नहीं है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।